औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नाम के अजीज़ तलबा, उस दिन हमने फार्मूला, कीमियाई फार्मूला बनाने का तरीका पढ़ा था। उसकी दो किस्में हैं, एक को कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला और एक को कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आपकी किताब में उसने एम्पेरिकल फार्मूला पहले लिखा है और मॉलिक्यूलर फार्मूला बाद में लिखा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले होना चाहिए और एम्पेरिकल फार्मूला बाद में होना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा तो एम्पेरिकल फार्मूला अखज़ हो सकता है। ये याद रखना है कि अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होगा तो एम्पेरिकल फार्मूला आप हासिल भी नहीं कर सकते। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो जो है एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एलिमेंट की हकीकी तादाद को ज़ाहिर करता है। यानी वो हमने उस दिन पढ़ा था कि हमने ये मतलब हमने लिखा था एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमने पढ़ी थी जम्मा 3 और O की पढ़ी थी -2 और फार्मूला हमें हासिल हो गया था Al2O3। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जो असल फार्मूला है ये बता रहा है कि एल्यूमिनियम के 2 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम ये जब मिलते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला हासिल होता है। इसी तरह हम जो है वो सोडियम क्लोराइड पढ़ लेते हैं, क्लोराइड। तो ये Na जम्मा 1 और Cl के ऊपर -है, तो जवाब आ जाएगा NaCl। तो ये एक्चुअल फार्मूले जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं। पानी को हाइड्रोजन ऑक्साइड कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो ये पानी, तो इसका H की जम्मा 1 रेडिकल और O जो है -2 ये रेडिकल होंगे, तो H के नीचे 2 आ जाएगा और O के नीचे जो है वो 1 आ जाएगा, तो AH2। तो ये एक्चुअल तादाद जो है वो एलिमेंट की, तो वो क्या एलिमेंट की हकीकी तादाद जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूले को ज़ाहिर करती है। अब बात ये है कि हमने एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। तो एम्पेरिकल फार्मूला यानी वो फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे, फिर उसमें से कोई चीज़ कॉमन निकले तो हमें जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला हासिल होगा। मसलन ये देखें हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसने लिखा है कि ये हाइड्रोजन परऑक्साइड और ये फार्मूला उसका है H2O2। ये हकीकी फार्मूला है और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर इसमें से 2 निकाल दिए जाएं तो जवाब जो है वो H आएगा और ये सादा आददी निस्बत को ज़ाहिर करता है। क्या करता है? सादा, कि इसमें से कॉमन निकाल दिया है तो ये HO हासिल हो गया है। इसी तरह बेंजीन जो है ये इसका फार्मूला है C6H6। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब इसमें से कॉमन निकाल दें तो ये बन जाएगा CH। तो ये उसका सादा तरीन जो है वो शक्ल है उसकी और उसे सादा आददी निस्बत में ज़ाहिर कर दिया गया है। इसी तरह ग्लूकोज जो है, किताब के मुताबिक मिसालें दे रहा हूँ, C6H12 और O6। तो ये इसमें से आप 6 कॉमन निकाल दें तो ये आ जाएगा CH2O। तो ये उसकी सादा आददी निस्बत होगी। यानी कॉमन निकालने से कौन सा फार्मूला हासिल होता है? एम्पेरिकल फार्मूला और ये मॉलिक्यूलर जो एक्चुअल तादाद को ज़ाहिर करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। तो
याद रखना है। अब हमारे पास ये पानी का फार्मूला है H2O, इसमें से तो कोई चीज़ कॉमन नहीं निकलती ना, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा और एम्पेरिकल फार्मूला। याद रखना है कि जब कॉमन कोई चीज़ न निकले तो उसका जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसने ये लिख दिया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूले का कुलिया लिख दिया है तो बराबर है, यहाँ लिख दिया है एन ज़रबे एम्पेरिकल फार्मूला। तो बात ये है कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कि हमारे पास ये है एम्पेरिकल फार्मूला CH2O, तो CH2O अगर यहाँ लिख दे और n की जगह कितना कॉमन निकाला था 6 के साथ ज़रब देंगे तो ये C6H12O6 आ जाएगा। तो उसने ये कुलिया बता दिया है कि ये हो रहा है, हालांकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो पहले होना चाहिए और एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो बाद में होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तमाम एलिमेंट की हकीकी तादाद को ज़ाहिर करता है और जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो कॉमन निकालने के बाद उनकी सादा अददी निस्बत को ज़ाहिर करता है। तो याद रखना है आपने कि जब उनमें से कोई चीज़ कॉमन ना हो तो उस वक्त जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब कॉमन निकल जाते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ज़्यादा हो जाता है और एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो कम हो जाता है। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 15 पर जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूले में एक फ़िक्रा लिखा है, वो यही इसकी वजाहत करता है कि किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला उसके एम्पेरिकल फार्मूले के बराबर या इससे चांद गुना ज़्यादा भी हो सकता है। चांद गुना का मकसद यह है जब आप कॉमन निकालेंगे तो ये बड़ा होगा और ये क्या होगा, छोटा होगा। तो 6 गुना जो है ये बड़ा होगा और ये 6 गुना क्या होगा, कम होगा। लेकिन जब बराबर, जब कॉमन नहीं निकलेगा तो उस वक्त एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, आपस में बराबर।